लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने रोड मैप तैयार कर लिया है और इसके साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए 15 नवंबर को शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के कोने कोने में जा रही है। 26 जनवरी तक चलने वाली यात्रा के 15वें दिन मेरठ में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंच गई। यहां जिमखाना मैदान में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे। सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने उनका स्वागत किया। इस दौरान दिल्ली से हुए लाइव टेलीकास्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग राज्यों से केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थियों से सीधा संवाद किया और उनसे योजनाओं को लेकर चर्चा भी की। इसके साथ ही पीएम ने वर्चुअल ड्रोन दीदी और प्रधानमंत्री जन औषधि के 10,000वें केंद्र का भी शुभारंभ किया। बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मेरठ में आयोजित इस कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मेरठ को एक और बड़ी सौगात दी और कहा कि बहुत जल्द मेरठ से लखनऊ और प्रयागराज के लिए एक और नई ट्रेन चलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही हस्तिनापुर को भी रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा और इसके लिए डीपीआर बनकर तैयार हो चुकी है और साथ ही साथ मेरठ के सिटी स्टेशन को भी वर्ल्ड क्लास लेवल का बनाया जाएगा, जिसके लिए डिजाइन पर विचार चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत पूरी दुनिया में न केवल अपना लोहा मनवा रहा है बल्कि अपनी अलग पहचान भी बना रहा है। हर देशवासी तक विकास को पहुंचाने और लाभ से वंचित लोगों को स्थानीय निकायों को कवर करेंगे। ऐसा समूह की बहनों को, किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और पुनः आप सबसे आज ऐसा समूह की बहनों को, किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और पुनः आप सबसे आज बहुत बधाई देता हूं और पुनः आप सबसे आज पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं। एग्रीटेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार लोन देगी, ट्रेनिंग देगी। और मेरे लिए तो पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है, तो आप सब मेरे परिवारजन हैं। आप सब मेरे परिवारजनों के दर्शन करने का मुझे अवसर मिला है, दूर से सही, लेकिन आपके दर्शन से मुझे शक्ति मिलती है। आपने समय निकाला, आप आए, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं रेलवे से संबंधित 3 विषय आपके पास रखूंगा। साथियों, आप सब जानते हैं कि मेरठ एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। पूरे के पूरे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का एक तरीके से एक हब है और यहाँ जो रेलवे की फैसिलिटी आपको लखनऊ से और प्रयागराज तक, मेरठ लखनऊ प्रयागराज की जो फैसिलिटी चाहिए थी, उसके बारे में मेरे पास आपके माननीय सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी और राज्यसभा के सांसद श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी और अपने कई जनप्रतिनिधियों ने ये विषय मेरे सामने रखा था। इस पे काम हुआ है, रेलवे ने अपनी फिजिबिलिटी निकाली है और बहुत जल्दी आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गाड़ी मेरठ से लखनऊ और प्रयागराज के लिए आएगी। पहला ये विषय था। दूसरा विषय हस्तिनापुर, बहुत ही हमारी एक इतिहास की, हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा एक स्तंभ है। तो मेरठ, हस्तिनापुर, आगे बिजनौर तक की रेलवे लाइन नई बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हाथ में लिया गया था 7-8-10 महीने पहले। उसका सर्वे चल रहा है, उसकी डीपीआर बनाने का काम चल रहा है, वो भी आज मैं रिव्यू करूंगा। और तीसरा, मोदी जी ने, आपने देखा, देश भर में रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का काम हाथ में लिया है। उसी कड़ी में मेरठ स्टेशन को भी वर्ल्ड क्लास बनाने का संकल्प लिया गया है। 2 डिजाइन बनके मेरे पास आए थे पहले। उन डिजाइन में और लोकल फील्ड की परिस्थितियों में कैसा सामंजस्य है वो आज देखूंगा और देखने के बाद में आपको कुछ ही दिनों के अंदर फाइनल डिजाइन करके मेरठ स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने का काम करेंगे। क्रांतिकारी भूमि से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो रही है।
आप सबको इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अभिनंदन। साथियों, आप देखिए पिछले 9.5 वर्षों में हर गरीब परिवार के जीवन में मोदी जी ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आए हैं। सबको पक्के आवास मिले, जिनको नहीं मिला है उनके लिए ये संकल्प यात्रा के जरिए से एप्लीकेशन ली जाएगी। सबको उज्ज्वला के गैस कनेक्शन मिले, जिनको नहीं मिला है उनको इस संकल्प यात्रा के माध्यम से चिन्हित किया जाएगा। सबको परिवारों को, जिन परिवारों को मुफ्त राशन नहीं मिल रहा है उनको भी इस संकल्प यात्रा के माध्यम से जानकारी दी जाएगी और उनके फॉर्म एप्लीकेशन लिए जाएंगे। साथियों, जो देश में विकास किया है मोदी जी ने, उसमें सभी जुड़े और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प है उसमें सभी सहयोग दें।